हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। आइए देखते हैं। ये टाइप 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये हमारे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, अपोजिट साइन के नहीं है, इसलिए हम लोग किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को ही कर लेते हैं, एक्स वाले को। तो देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर एक्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं होल इक्वेशन को, और इस इक्वेशन में ए स्क्वायर से होल मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गॉट इट, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर से। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डेट इज b4 वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तो कुछ होगा नहीं, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। इस केस में आकर के देखेंगे ए स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए टू द पावर 4 वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ये क्लियर है ना। ये ए स्क्वायर सभी से मल्टीप्लाई होगा पूरे इक्वेशन से। नो, लेट इट बी इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। साइन इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, ये सेकेंड टर्म का भी प्लस है, इसका भी प्लस है। तो अब हम लोग वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वल टर्म जो है, इक्वल कोफिशिएंट एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है, और एक्स का कोफिशिएंट जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। किसे कर लें, 3 से 4 को या 4 से 3 को, किसी से भी कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाई 3 या फ्रॉम 3 बाई 3 वी गेट, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस b4 वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। इक्वेशन 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए टू द पावर 4 वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। दिस टर्म विल कैंसल। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स को जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा ये टर्म बचा बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4, वाई कॉमन है, वाई, गॉट इट, इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। कोई कॉमन टर्म है, कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, कोई भी कॉमन बाहर नहीं निकलेगा, नीचे भी कुछ नहीं होगा। मीन्स y की वैल्यू ये आ गई।
देख के घबराना नहीं है काफ़ी मीन्स लेंदी है। अब इसको पुट करेंगे तो काफ़ी लग रहा है टफ हो जाएगा। हाँ तो टफ हो जाएगा थोड़ा सा, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। बोर्ड में रेयरली इतने टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है, एक मिनट। तो देखिए इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस मच। अब हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। किस में पुट कर ले? हमारा सिंपल सा इक्वेशन कौन सा है, किस में पुट कर लिया जाए? इसमें, फर्स्ट में, ठीक रहेगा। चलिए फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में पुट y, शॉर्ट में लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। घबराना नहीं है, हम लोगों को अपने प्रोसेस पे ही चलना है। प्रोसेस है हमारा, आंसर ये आया है, हम लोग उसी पे रहेंगे, जो आना है आएगा। इसे ये नहीं देखना है कि इतना बड़ा आंसर आ गया, ये वाई इतना बड़ा निकल गया तो एक्स कितना बड़ा होगा, बहुत वास्ट होगा। आप अपने प्रोसेस पे रहिएगा, वो बनते जाएगा। चलिए देखिए हम दिखाते हैं। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब y की वैल्यू को हम लोग पुट कर लें। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ होगा ही नहीं, कोई लाइक टर्म है ही नहीं है। बी फोर माइनस ए फोर। जब कुछ होना ही नहीं है तो वो ऐसे ही हम लोग उसको ढोते रहेंगे। इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उसको उधर ले जाते हैं। ए स्क्वायर एक्स, इस होल टर्म को हम लोग उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस, ये प्लस है, माइनस में जाएगा, एज इट इज चला जाएगा, वो कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे देखिए, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर होल बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। ऐसे ले आते हैं हम लोग। ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब सिंपल सा है, कोई टर्म कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम लोग को सिंपल है एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, इसी के साथ एलसीएम होगा। ये एक टर्म है और ये कंप्लीट एक टर्म है। प्लस एंड माइनस सेपरेट्स द टर्म, तो माइनस एक है, तो ये दो टर्म को बना रहा, सेपरेट कर रहा। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? दिस विल मल्टीप्लाई विथ सी, इधर वाला सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो है हमारा वो आएगा b टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो b टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 आएगा। चलिए, तो सी स्क्वायर से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो सी स्क्वायर इंटू बी 4 माइनस सी स्क्वायर इंटू ए 4 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये बाहर में है, ब्रैकेट के बाहर में है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ उतर जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर के हम ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सी स्क्वायर बी 4 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी 4 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर।
बी स्क्वायर को बीच में ले आए हैं ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए कुछ कॉमन टर्म है क्या, सी स्क्वायर बी फोर सी स्क्वायर ए फोर सी स्क्वायर बी फोर सी स्क्वायर बी फोर सी स्क्वायर बी फोर, प्लस माइनस में है कैंसिल आउट हो जाएंगे। दो टर्म बचा, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर ए फोर माइनस ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, ए निकलेगा, तो ए को निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा माइनस सी स्क्वायर और एक तो ए स्क्वायर बचा। गॉट इट। ए 4 है, 2 पीस बाहर आ गया तो 2 पीस बचा अंदर, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर चला गया है तो बचा बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन B4 माइनस A4। और तो कुछ होना नहीं है। देखिए ये ए स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड ऊपर में है, ये इक्वल टू के डेट साइड ऊपर में है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये दोनों मिल करके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू, अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। एक ये आंसर x और एक ये आंसर x का ये y का ये। गॉट इट। देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं। ओके ठीक है, समझ में आया। प्रोसेस पे चलना है, टफ कुछ नहीं होता है, प्रोसेस पे चलेंगे वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जहाँ कॉमन नहीं है, कॉमन निकाल ही नहीं सकते हैं, तो एज इट इज़ उसको लेकर के ढोते चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। अब देखिए अभी हमारे पास क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे, तो एलसीएम लेना होगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे तो एलसीएम लेंगे, ये कोशिश करते हैं। ऐसे भी बनेगा, अगर हम चाहें एज इट इज़ इसको a से मल्टीप्लाई कर दें तो एक टर्म खत्म हो जाएगा, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा, लेकिन ये इसका डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके डिनोमिनेटर पार्ट को हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी
गॉट इट। अब क्या होगा, bx प्लस ay इज इक्वल टू, ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन एलसीएम ले लेते हैं तो ये इसे मल्टीप्लाई होगा, ये इसे मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। गॉट इट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये वाले टर्म को देखिए, सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जो होगा, अब हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना होगा अपने कोफिशिएंट के, किसी भी एक्स या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोग एक्स वाले को ही कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, गॉट इट, बी स्क्वायर एक्स, और ये बी स्क्वायर एक्स है तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई बी, एक स्टेटमेंट आप जरूर लिखेंगे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। बी से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी इंटू बी, बी स्क्वायर प्लस ए से ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर इंटू बी, बी क्यूब। इक्वेशन 3, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3 we get b square x plus aby is equal to a square b square plus ab cube से b square x plus a square y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड। ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, तो हम लोग कॉमन ले लें y को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, y ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बोथ आर लाइक टर्म्स, तो हमारा क्या बचेगा, ए बी क्यूब, और यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म है तो इससे ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम बाद में लिख लिए हैं, ए बी पॉजिटिव वाले को पहले कर लिए, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, देखिए ए दोनों में है और मिनिमम ए ही कॉमन है, b यहाँ पर 3 है, b यहाँ पर 2 है, तो मीन्स b स्क्वायर जो है मेरा कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, a निकल गया, b स्क्वायर निकल गया तो बचा b माइनस, यहाँ पे a निकल गया है तो बचा a और b स्क्वायर निकल गया है तो b माइनस a बाय इधर से ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए कॉमन ले लें, यहाँ से ए कॉमन ले लें ऐसे करके, तो यहाँ बचेगा b माइनस ए, बाहर चल गया तो b माइनस ए,
तो देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा y इज इक्वल टू बी स्क्वायर, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर बचा। गॉट इट? दिखा? चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं y की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। इक्वेशन कौन सा सिंपल इक्वेशन है, ये डिवीज़न में है, छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर है ये नहीं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थोड़ा सिंपल है हमारा, उससे ज़्यादा इक्वेशन 2 सिंपल है, जिसमें भी रख लीजिए। y की वैल्यू रखनी है तो किसी में भी रख लेते हैं। चलिए, put the value of y in इक्वेशन, किस में रख लें हम लोग, सिंपल हो जाएगा, इसी में रख लेते हैं। bx प्लस ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। y इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी एक्स प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, वाई बी स्क्वायर है तो y की जगह पे पुट कर दिए वैल्यू, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, कैंसिल कर दें इसे, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन, ये बी इधर जाएगा, बी कैंसिल, ए स्क्वायर मीन्स x इज ए स्क्वायर, बी वाई इज बी स्क्वायर, इज आवर सॉल्यूशन सेट। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया 51, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 उसके बाद 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। इसमें कहता है फाइंड 5y माइनस 2x, पहला 5y माइनस 2x, एक ये फाइंड करने बोलता है, और दूसरा फाइंड करने के लिए कहता है y बाई एक्स माइनस 2, y बाई एक्स माइनस 2, ये दो फाइंड करने के लिए कहता है। तो इसको हम लोग सिंपली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, देखिए y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, सिंपली ऐड कर दें हम लोग, कैंसल आउट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 2x plus y is equal to 23, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। सिंपली ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गया। 2x प्लस 4x 6x इज इक्वल टू हाउ मच, 9 3 12 1 3 1 4,
x इज इक्वल टू 42/6 that is 7. x is equal to 7. Put x in 1. Put x is equal to 7 in equation 1. We get, क्या मिलेगा हमें? 2x plus y. 2x plus y is equal to 23. x is 7 means 2 into 7 plus y is equal to 23 means 14. y is equal to 23 minus 14, that is y is equal to 14 7 9. 6 20, हाँ, y is equal to 9. ना पुट, अच्छा x मिल गया हमको यहाँ पर और एक y मिल गया हमें यहाँ पर, तो हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट फाइंड करना है 5y माइनस 2x. 5y, y मीन्स 9 माइनस 2x मीन्स 7. 45 माइनस 14 मीन्स कितना हो जाएगा? 31. 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3. समझ में आया? देखिए क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 y बाई एक्स माइनस 2. y इज 9, x इज 7 माइनस 2. वैल्यू सिर्फ पुट करना है, एलसीएम लेना होगा. ये माइनस करने बोल रहा है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 7. 9 माइनस 7 2 ज़ा 14 मीन्स 14 में से 9 माइनस होगा, माइनस 5/7. ये आंसर है हमारा. समझ में आया? देख लीजिएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिए. अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3D में चलेंगे. चलिए, तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहें.